ओम नमः शिवाय। दोस्तों अधिमास का आज आखिरी दिन है और भगवान शिव आप सभी का कल्याण करें। आपको बताना चाहेंगे कि 18 अगस्त 2023 को ग्रहों के सेनापति, साहस और ऊर्जा के कारक ग्रह मंगल 18 अगस्त 2023 की दोपहर 3:14 पर कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। दोस्तों आपको यह बता दें कि अभी तक मंगल सूर्य की राशि सिंह राशि में विराजमान थे और 18 अगस्त को जो है वो कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। कन्या राशि जो है वो मंगल की उच्च की राशि है, लेकिन वह है शत्रु राशि, अर्थात मंगल शत्रु की राशि में गोचर कर रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में दोस्तों एक बहुत ही अशुभ योग बन रहा है जिसका नाम है षडाष्टक योग। और एक एक नहीं, दो दो कुंडली में दो दो षडाष्टक योग बन रहे हैं जिसका प्रभाव अति शुभ माना गया है। तो आज हम अपनी इसी वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि शत्रु राशि में मंगल का जब गोचर होगा 18 अगस्त से, निश्चित तौर पर पिछले कई महीनों से मंगल का दुष्प्रभाव आपको देखने को मिला होगा। मंगल ने तरह तरह की समस्याएं आपके जीवन में खड़ी की होंगी। आपकी पारिवारिक जीवन को लेकर, संतान विवाह के जीवन को लेकर, पराक्रम, धन संपत्ति को लेकर के तरह तरह के विवाद, यहाँ तक कि ऐसा भी हुआ होगा कि आपको व्यर्थ के जो है मुकदमे बाजी का जो है भी सामना करना पड़ा होगा। लेकिन दोस्तों 18 अगस्त 2023 को जब मंगल कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं, अपनी उच्च राशि में गोचर करने जा रहे हैं, तो यहाँ भी जो है दो दो अशुभ योग बन रहे हैं, डबल षडाष्टक योग। तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी बात का विश्लेषण करेंगे आज की इस वीडियो में। और आखिरी में हम आपको जो है षडाष्टक योग के उपाय भी बताएंगे ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो। दोस्तों सबसे पहले तो आप मंगल के गुणों को समझ लीजिए कि मंगल करते क्या हैं। वैदिक ज्योतिष में लाल ग्रह मंगल को भूमि पुत्र के रूप में जाना जाता है। मंगल शब्द का अर्थ होता है शुभ। सनातन धर्म में मंगल ग्रह का संबंध देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न देवी देवताओं से संबंधित बताया गया है। जैसे दक्षिण भारत में मंगल देव को भगवान कार्तिकेय, मुरुगन के साथ जोड़कर देखा जाता है, जबकि उत्तर भारत में भगवान हनुमान के साथ इनका संबंध बताया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में मंगल को भगवान गणेश के साथ जोड़ा जाता है। तो सभी ग्रहों में से मंगल और सूर्य हमारे शरीर के सभी अग्नि तत्वों को नियंत्रित करते हैं। इसे जीवन शक्ति, शारीरिक ऊर्जा, सहन शक्ति, समर्पण, इच्छा शक्ति, कुछ करने की प्रेरणा और किसी भी कार्य को पूर्ण करने की ऊर्जा आदि का कारक प्राप्त होता है। जिस जातक की कुंडली में मंगल का प्रभाव अधिक होता है वो लोग साहसी, आवेगी और सीधे आगे बढ़ना पसंद करते हैं और उन्हें क्रोध भी आता है। मंगल को भूमि, वास्तविक अवस्था, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग का कारक भी माना जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मंगल ग्रह हमारे जीवन में एक विशेष महत्व वाले ग्रह हैं। और मंगल का कन्या राशि में जब गोचर होगा और आपकी कुंडली में डबल षडाष्टक योग बनेगा, तो बात करते हैं कि कन्या राशि के बारे में। राशि चक्र की छठी राशि कन्या है। यह पृथ्वी तत्व की राशि है और प्रकृति में दोहरी और स्त्री राशि है। कन्या राशि कुंवारी और अविवाहित लड़की का प्रतिनिधित्व करती है। ये स्वभाव में परिपूर्णतावादी, परफेक्टनिस्ट और थोड़े आलोचक होते हैं। इस राशि के जातक यह संघर्ष और लड़ाई का प्रतीक भी है। काल पुरुष कुंडली के छठे भाव में मंगल आरामदायक स्थिति में मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो छठा भाव है अर्थात जो कन्या राशि है, ये मंगल की उच्च की राशि है। भले ही ये शत्रु की राशि हो, लेकिन यह मंगल की उच्च की राशि है। हालांकि इसके लिए जातक की कुंडली में मंगल की स्थिति एवं दशा का विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार मंगल ग्रह का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। तो आइए आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। वीडियो के अंत में हम आपको मंगल के उपाय भी बताएंगे। प्रिय धनु राशि के जातकों, प्रस्तुत है आपकी कुंडली। यहाँ पर जो हमने आरेखण कर रखा है दोस्तों, सबसे पहले इसे हमें समझना होगा। आपकी कुंडली में
मंगल दसम भाव में 18 अगस्त को आपकी कुंडली के दसम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं और दसम भाव यहाँ पर कन्या राशि है। और इस समय शनि महाराज आपकी कुंडली के तृतीय भाव अर्थात यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुंभ राशि में विराजमान है। और आपकी कुंडली का जो यहाँ पर आप पंचम भाव देख पा रहे हैं, पंचम भाव जो कि यहाँ पर मेष राशि है, यहाँ पर गुरु और राहु एक साथ दोनों की युति यहाँ पर चल रही है। तो पहले तो आप यही जान लीजिए कि जो षडाष्टक योग है वो क्या है। हमने जो ऑरेंज कलर का जो सर्किल बनाया हुआ है आप उसको समझिए। मंगल यहाँ पर दसम भाव में है, दसम भाव से यहाँ पर आपके पंचम भाव में आने पर आप अगर काउंटिंग करें जो है तो ये 8 घर पड़ते हैं। तो 8वें घर पर गुरु मिल रहे हैं, फिर गुरु से गिनना शुरू करेंगे तो मंगल 6वें घर पर मिलेंगे। तो इसे ही कहते हैं षडाष्टक योग। षड यानी 6, अष्टक माने 8। जब दो ग्रह एक दूसरे से दूरी, एक 8 घर दूरी पर हो और दूसरा 6वें घर दूरी पर हो तो षडाष्टक योग का निर्माण होता है। तो एक तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मंगल के साथ गुरु राहु के साथ जो है षडाष्टक योग बन रहा है। दूसरा जो हमने ब्लैक कलर की लाइनिंग दिखाया है, शनि जो आपकी कुंभ राशि में विराजमान है, मंगल से काउंटिंग करेंगे तो 6वें घर पर शनि पड़ेंगे और 6वें घर से शनि से काउंटिंग करेंगे तो 8वें घर पर मंगल पड़ेंगे। तो इस तरह शनि के साथ भी जो है मंगल का षडाष्टक योग बन रहा है। तो यहाँ पर आपकी कुंडली में डबल षडाष्टक योग बन रहा है। तो षडाष्टक योग जो होता है ये अशुभ योग होता है, जो आपको जिस घर में वह ग्रह विराजमान होता है उस घर के विपरीत फल देता है। लेकिन वहीं पर षडाष्टक योग के होते हुए भी आपकी कुंडली के जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आप उनके बारे में ज़रा सोचिए। हरे रंग से मैंने मंगल की दृष्टियों को दिखा रखा है, ठीक है। मंगल की जो है चौथी दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव जिसके स्वामी गुरु हैं और मंगल के मित्र हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर यह मीन राशि है और मीन राशि के स्वामी भी गुरु हैं, अर्थात यहाँ भी मित्र के साथ मित्र को ही देख रहे हैं। फिर मंगल खुद अपनी राशि को, अर्थात जहाँ पर 1 लिखा हुआ है पंचम भाव, ये मंगल की खुद की भी राशि है और यहाँ गुरु भी हैं, ठीक है। तो अपने घर में और अपने मित्र के साथ है। तो मंगल की जो तीनों दृष्टियां हैं आपके लिए शुभ फलदायक होंगी। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि मंगल किन किन जो है घरों के स्वामी हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अपनी कुंडली में मंगल आपके यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी हैं चूँकि मेष राशि है, और साथ में द्वादश भाव के स्वामी हैं क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि है। तो मंगल से ये दोनों घर भी संबंधित हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि मंगल आपकी कुंडली के दसम भाव में विराजमान है, जहाँ पर बैठ करके ये षडाष्टक योग, डबल षडाष्टक योग बना रहे हैं। तो यहाँ से जो है आपको क्या नकारात्मक चीज़ें आपको मिल रही हैं। दसम भाव जो होता है व्यक्ति के जीवन के कर्म का भाव होता है, कैरियर और व्यवसाय का भाव होता है। अर्थात इससे सीधा निष्कर्ष निकलता है कि इस समय 18 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर तक आपके जीवन में आपका कैरियर अच्छा नहीं होगा, आपके व्यवसाय में तरक्की नहीं होगी, आपका कर्म जो है वो शिथिल पड़ जाएगा। जो उपलब्धियां आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो मान सम्मान समाज के साथ आप चाहते हैं, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, आपकी रैंक है, आपका धन, इन सभी की जो है हानि करेंगे मंगल। पिता की आयु अर्थात पिता भी जो है हो सकता है किसी प्रकार की जो है रोग से ग्रसित हो जाए। अगर आप जो है प्रशासनिक नियुक्ति चाह रहे हैं, स्थायित्व चाह रहे हैं, प्रमोशन चाह रहे हैं, तो इन क्षेत्रों में भी बाधाएं उत्पन्न होंगी। प्रशासन के क्षेत्र में, राजा के क्षेत्र में यह भाव जो है राजशाही कुलीनता का होता है, संसद सरकारी प्रतिनिधि का होता है, उच्च पद और प्रतिष्ठा का होता है, नेतृत्वकर्ता का होता है। यह भाव जो है वाणिज्य मंत्रालय से जुड़ा है, सत्ता वर्ग से जुड़ा है, उच्च वर्ग से जुड़ा है। और इस भाव में जो है लोहा लकड़ी ईंट पत्थर का व्यवसाय का कारक है, यह पिता के घर का कारक है, पिता से प्राप्त खुशियों का कारक है। तो इन सभी चीज़ों का जो कारक है ये दसम भाव, यहाँ से आपको जो है ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बैठकर मंगल जो है षडाष्टक योग बना रहे हैं। तो इस समय इन चीज़ों से संबंधित जो है अगर आप कोई कार्य करते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके और अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखते हुए यह
जो है अपने मन में बैठाते हुए कि हो सकता है कि हमें अपने कार्य में सफलता ना प्राप्त हो, इस चीज़ को जानते हुए ही आप इस घर के कार्य को कीजिएगा। अब बाकी जो है आपकी कुंडली में मंगल के शुभ योग बन रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, जो कि यहाँ पर धनु राशि है और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, तो मंगल के मित्र हैं बृहस्पति। तो यहाँ से क्या है, आपका स्वयं का भाव, आपका व्यक्तित्व, स्वभाव और आयु, ये सारी चीज़ें जो है आपकी मंगल बढ़ाएंगे, आपके यश में वृद्धि करेंगे, सुख और मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, आपके स्वास्थ्य का कल्याण करेंगे, देश या विदेश में आपसे निवेश भी कराएंगे और कार्य की ओर झुकाव आपका बढ़ेगा। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, बस इतना ध्यान देना है कि आपको अपने मन में अहंकार नहीं लाना है। अगर अहंकार ला लेंगे तो चूंकि मंगल जो है अग्नि तात्विक ग्रह हैं, अगर आपके मन में अहंकार आ गया तो ये सारी चीज़ें बेकार हो सकती हैं, अहंकार से सब कुछ नष्ट हो सकता है। इसलिए आपको मन को शांति रखते हुए राजनीति के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप लंबी यात्राएं करना चाहते हैं, छात्रावास जीवन आपका है, विदेशी संपर्क है, बच्चों का भाग्य है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, पिता के भाग्य स्वयं के प्रयासों से धन अर्जित करना चाहते हैं, धन संचय भी करेंगे एवं व्यय भी करेंगे, राज सिंहासन का सुख भोग करने में आप सक्षम होंगे। बस आपको कंट्रोल्ड बिहेवियर रखना है, अर्थात अपने नेचर को, अपने अंदर जो क्रोध है, जो अनावश्यक ऊर्जा है, जो आपके चीज़ों को जो है विखंडित कर सकती है, आपको निगेटिविटी की ओर ले जा सकती है, ऐसी चीज़ों से जो है आपको बचना है। फिर बात करते हैं कि मंगल की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जो कि यहाँ पर मीन राशि है। चतुर्थ भाव ही तो जीवन का सबसे बड़ा भाव है, यही तो सुख का भाव है, जिसकी व्यक्ति जीवन में कल्पना करता है। माता के साथ आपके संबंध का भाव है, घर, पारिवारिक जीवन, भूमि, भवन, वाहन, पैतृक संपत्ति का भाव है और मंगल जो है भूमि के कारक भी हैं। तो अगर आप जो है भवन, भूमि, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग आदि के क्षेत्रों में धन निवेश करना चाहते हैं, इन क्षेत्रों से अगर आपको जुड़े हैं तो आपको अत्यधिक लाभ होगा। आप जो है रियल एस्टेट के क्षेत्र से जुड़े हैं, कृषि के क्षेत्र से जुड़े हैं, खनिज, जमीन, स्कूल, कॉलेज, कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में हैं, शांति और सद्भाव के क्षेत्र से जुड़े हैं, सिंहासन भाव से जुड़े हैं, हाउसिंग और फार्मिंग का उत्पादन करते हैं, तो कैबिनेट से जुड़े हैं, वस्त्र उद्योग आपका है, फर्नीचर और कार के उद्योग से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप फिशिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं तो इन सभी क्षेत्रों में आपको मंगल धन और लक्ष्मी की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि मंगल की जो है यहाँ सातवीं दृष्टि पड़ रही है और ये मित्र ग्रह है। मित्र ग्रह के घर पर दृष्टि जब पड़ रही है तो कोई भी मित्र अपने मित्र के घर को बर्बाद नहीं करता है, बल्कि वह उसको ऊपर ही उठाता है। तो यहाँ पर मंगल का आपको सुफल प्राप्त होने वाला है और आपके जीवन में ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। इसी के साथ जीवन साथी का सहयोग भी और जीवन साथी का जो प्रोफेशन है वह भी जो है उन्नतशील का होगा, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। अब बात करते हैं कि मंगल की जो आठवीं दृष्टि है, आठवीं दृष्टि जो है आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जो जिसके स्वामी मंगल स्वयं हैं और यहाँ गुरु भी विराजमान हैं और मंगल और गुरु मित्र भी हैं। तो पांचवें भाव का जो चीज़ें हैं उनकी भी जो है आपको वृद्धि कराएंगे, अर्थात संतान और ज्ञान का भाव होता है। आपके घर में संतान की उत्पत्ति हो सकती है, ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, मनोरंजन के साधन आप खरीद करके ला सकते हैं, रोमांस, प्रेम प्रसंग में भी आप निपुण होंगे, खेल, ड्रामा, संगीत से जुड़े हुए हैं। अगर आप नृत्य, मैकेनिकल आर्ट से जुड़े हैं तो इन क्षेत्रों में जो है आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप साहित्य रचना, मंत्र तंत्र, उच्च शिक्षा, रिसर्च, लेखन से जुड़े हैं तो इन क्षेत्रों में भी मंगल आपको जो है अच्छी उन्नति कराएंगे। अगर आपने लॉटरी, सट्टा, शेयर, जुआ, मैच फिक्सिंग, स्टॉक एक्सचेंज, रंगमंच, सिनेमा, कला, स्पोर्ट्स आदि क्षेत्रों में आपने निवेश कर रखा है तो इन सभी क्षेत्रों से आपको अपार धन की प्राप्ति कराने वाले हैं मंगल, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि मंगल का जो षडाष्टक योग बन रहा है उसको हमें साधना होगा, उसके लिए हमें उपाय करना होगा। अगर आप जो है रंगमंच, सिनेमा, कला, स्पोर्ट्स जगत से जुड़े हुए हैं, राजदूत हैं, राजनयिक हैं, मीडिया के प्रतिनिधि हैं, तो इन क्षेत्रों में भी मंगल जो है आपकी उन्नति कराएंगे। साथ ही आप देखेंगे कि मंगल आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं।
तो द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण अगर आप धन अर्जन करेंगे तो आपका कुछ जो है व्यय भी होगा, क्योंकि इतने सारे क्रियाकलापों में आप निवेश करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका धन व्यय होगा। ठीक है, आपकी पत्नी का रोग सही हो जाएगा, माता का भाग आपका सही होगा, दैवीय आपदा दुर्घटना आदि के जो योग बन रहे थे अभी तक वो सब दूर हो जाएंगे। विदेश यात्रा करने में भी आप सफल होंगे, फिजूल खर्चे से बचेंगे, आय से अधिक खर्च आपका नहीं होगा और धोखेबाजी से बचेंगे। अगर आप कारागार, पागलखाना या स्थान परिवर्तन के लिए मजबूर हो गए थे तो वो सारी स्थितियां जो है आपके जीवन में सही हो जाएंगी। अगर आपकी गुप्त शत्रु जो है बहुत सारे बन गए थे, या आपको एकांतता का भाव, निर्जनता का भाव आपके मन में आ रहा था, तो वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अर्थात आपके जीवन में जितने भी प्रकार की जो है अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां आई हुई थीं, वो सभी दूर करने वाले हैं मंगल, क्योंकि आपके लिए मंगल यहाँ पर शुभ है। बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि जो आपकी कुंडली का दसम भाव है, जो कर्म, कैरियर, पेशा और व्यवसाय का भाव है, यहाँ पर आपकी प्रगति बहुत स्लो होगी, क्योंकि यहाँ पर षडाष्टक योग एक नहीं दो डबल षडाष्टक योग बन रहे हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सावधान भी रहना है और षडाष्टक योग के उपाय भी जरूर करना चाहिए आपको। दोस्तों, अब बात करते हैं कि षडाष्टक योग का उपाय क्या है। तो शिव उपासना के साथ भगवान गणेश एवं हनुमान जी की उपासना करें। दान में मसूर दाल, लाल एवं जामुन, चीकू, खट्टे पदार्थ आदि का दान करें। गाय को हरी घास एवं बूंदी के लड्डू खिलाएं। तो दोस्तों, भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होती रहे। आशा करता हूं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियां लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।